क्वेश्चन नंबर 1 है, राम वन गमन पर्यटन पथ के संबंध में कौन सा युग्म सुमेलित है? रामगढ़, मतंग ऋषि आश्रम। सूर्यनारायण का दिया हुआ है मतंग ऋषि आश्रम। चंपारण का है वाल्मीकि आश्रम। सीतामढ़ी, मतंग ऋषि आश्रम। इसमें से कौन सा युग्म सही है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सूर्यनारायण मतंग ऋषि आश्रम। ये क्या है? सही है। व्याख्या देखते हैं। छत्तीसगढ़ में राम वन गमन पथ के अंतर्गत सूर्यनारायण जांजगीर चांपा जिले के अंतर्गत आता है। सूर्यनारायण को मतंग ऋषि का आश्रम माना जाता है, जहां सबरी ने श्री राम को बेर खिलाए थे। क्वेश्चन नंबर 2 है, दमाऊ दहरा नाला चट्टान लेक के बारे में विचार करें। ए है, यह कबरा पहाड़ में स्थित है। नेक्स्ट है, यह राजकुमार वरदंत द्वारा 1000 गायें दान देने का उल्लेख करता है। यह स्थान वर्तमान में शक्ति जिले के गुंजी ग्राम में है। डी में बोला गया है उपरोक्त बी व सी दोनों सत्य है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्या है? उपरोक्त बी व सी दोनों कथन सत्य है। ये बी, यह राजकुमार वरदंत द्वारा 1000 गायें दान देने का उल्लेख करता है, ये सही है दमाऊ दहरा के विषय में। और यह स्थान वर्तमान में शक्ति जिले के गुंजी ग्राम में है। ये दोनों कथन क्या है? सत्य है। व्याख्या है, गुंजी शक्ति के दमाऊ दहरा शिलालेख से सातवाहन कालीन राजा वरदत्त श्री के बारे में जानकारी मिलती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, कलचुरी कालीन प्रशासनिक व्यवस्था को सुमेलित कीजिए। महासंधि विग्रह, इसको सुमेलित करते जाते हैं। महासंधि विग्रह, इसका क्या होगा? विदेशी विभाग प्रमुख। सौल्लिक का क्या होगा? कर संग्रहण अधिकारी। नेक्स्ट है पूर्व प्रधान का है नगर प्रमुख और महाप्रतिहार का है संचार विभाग प्रमुख। 1 का है के, 2 का है जे, KJLM किस में दिया हुआ है? KJML। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। ऑप्शन आंसर है। इसका व्याख्या देखते हैं। महासंधि विग्रह विदेश मंत्री था। महासंधि विग्रह क्या था? विदेश मंत्री। सौल्लिक क्या करता था? कर वसूलता था। और पूर्व प्रधान नगर का प्रमुख होता था और महाप्रतिहार संचार या फिर महल की सुरक्षा देखता था। क्वेश्चन नंबर 4 है, छत्तीसगढ़ में मराठा सूबेदारी व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़ें। क्या बोला गया है? छत्तीसगढ़ में मराठा सूबेदारी व्यवस्था के बारे में इन कथनों को पढ़िए बोल रहे हैं। पहला है, महिपत राव के समय वास्तविक सत्ता आनंदीबाई के पास थी। सही है ये कथन। नेक्स्ट है, विट्ठल दिनकर ने परगना पद्धति लागू की। ये भी सही है। बीकाजी गोपाल के समय पिंडारी आक्रमण हुए। बीकाजी गोपाल के समय क्या हुए? पिंडारी आक्रमण। ये भी सही है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 1, 2, 3 तीनों सही है। व्याख्या है, ये तीनों कथन ऐतिहासिक रूप से सत्य हैं। विट्ठल दिनकर को छत्तीसगढ़ में परगना पद्धति का जन्मदाता माना जाता है। व्याख्या को भी ध्यान से देखेंगे क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, ब्रिटिश नियंत्रकों की कार्यकाल का सही कालानुक्रम क्या है? ब्रिटिश नियंत्रकों की कार्यकाल का सही कालानुक्रम पूछा है। इसमें क्या क्या दिया हुआ है? मेजर एग्न्यू, कैप्टन एडमंड, कैप्टन क्रॉफ्ट और मिस्टर सैंडीज। इसको सही क्रम में जमाना है। सबसे पहले आएंगे कैप्टन एडमंड पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे मेजर एग्न्यू, फिर थर्ड पे क्या आएगा? मिस्टर सैंडीज, और फोर्थ में कैप्टन क्राफ्ट। इस प्रकार से 2143 है ऑप्शन नंबर ए में।
ये क्या है, करेक्ट आंसर है। व्याख्या है, यहाँ पे इनका सन दिया हुआ है। क्रम इस प्रकार है, एडमंड क्या है 1818, एग्न्यू है 1818 से 25, हंटर सैंडीज है 1825 से 28 और विल्सन क्रॉफ्ट क्या है 1828 से 1830। क्वेश्चन नंबर 6 है, मंटोरा बाई, मुटकी बाई और फुटेनिया बाई का संबंध किस आंदोलन से था? असहयोग आंदोलन, जंगल सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आंदोलन, नमक सत्याग्रह, धरना, भारत छोड़ो आंदोलन, चरखा काटना या फिर विदेशी सामान की बिक्री के दौरान धरना। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सविनय अवज्ञा आंदोलन, नमक सत्याग्रह या फिर धरना। इस आंदोलन का संबंध मंटोरा बाई, मुटकी बाई और फुटेनिया बाई से था। सविनय अवज्ञा आंदोलन। व्याख्या है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान रायपुर में इन महिलाओं ने शराब और विदेशी दुकानों के सामने धरना दिया। शराब और विदेशी दुकानों के सामने क्या किया, धरना दिया था, जिसके कारण इन्हें जेल भेज दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1928 में रायपुर यूथ लीग के संस्थापकों में कौन शामिल नहीं था? ठाकुर प्यारेलाल सिंह, मौलाना अब्दुल रूफ, यति यतनलाल, वामन राव लाखे। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वामन राव लाखे इसमें शामिल नहीं थे। 1828 में रायपुर में जो यूथ लीग हुआ था उसमें वामन राव लाखे शामिल नहीं थे। व्याख्या है, रायपुर यूथ लीग की स्थापना मुख्य रूप से ठाकुर प्यारेलाल, यति यतनलाल और मौलाना अब्दुल उरौफ द्वारा युवाओं को संगठित करने हेतु की गई थी। क्वेश्चन नंबर 8 है, ई राघवेंद्र राव पहली बार मध्य प्रांत एवं बरार के मुख्यमंत्री कब बने? 1923, 1927, 1929 या फिर 1936। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1927 में ई राघवेंद्र राव पहली बार मध्य प्रांत एवं बरार के मुख्यमंत्री कब बने? 1927 में। व्याख्या है, ई राघवेंद्र राव 1927 में पहली बार मुख्यमंत्री तत्कालीन प्रधान के पद पर आसीन हुए थे। क्वेश्चन नंबर 9 है, छत्तीसगढ़ की प्रमुख सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? भील, बैगा, गोंड, कंवर। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गोंड। छत्तीसगढ़ की प्रमुख सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? गोंड। गोंड जनजाति सबसे प्रमुख है और सबसे बड़ी जनजाति है छत्तीसगढ़ की। व्याख्या है, गोंड छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी और प्रमुख जनजाति है जिसकी कई उपजातियां राज्य में विस्तृत है। क्वेश्चन नंबर 10 है, घड़वा शिल्प का संबंध किससे है? पाषाण मूर्ति, कांस्य धातु मूर्ति, काष्ठ मूर्ति, मृण्मय मूर्ति। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कांस्य धातु मूर्ति से। घड़वा शिल्प का संबंध किससे है? कांस्य धातु मूर्ति से। व्याख्या है, घड़वा शिल्प बस्तर की एक प्रसिद्ध लास्ट वैक्स भ्रष्ट मोम पद्धति की धातु कला है जिसमें पीतल और कांसे का उपयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, झारा धातु कला छत्तीसगढ़ के किस जिले से संबंधित है? बस्तर, सरगुजा, रायगढ़, रायपुर। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रायगढ़। झारा धातु कला छत्तीसगढ़ के किस जिले से संबंधित है? रायगढ़ जिले से। व्याख्या है, झारा शिल्पकार मुख्य रूप से रायगढ़ जिले में पाए जाते हैं जो घड़वा कला से मिलती जुलती धातु कला का प्रदर्शन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, बस्तर में मोग्रहन खाम गाड़ने के लिए किस लकड़ी
का प्रयोग अनिवार्य है। क्या बोला गया है? बस्तर में मोंगरहन खाम गाड़ने के लिए किस लकड़ी का प्रयोग अनिवार्य है? आम, बेल, महुआ, पीपल। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, महुआ। बस्तर में मोंगरहन खाम गाड़ने के लिए महुआ की लकड़ी का प्रयोग अनिवार्य होता है। व्याख्या है, बस्तर की जनजातीय संस्कृति में महुआ की लकड़ी को अत्यंत पवित्र माना जाता है और विवाह मंडप के स्तंभ खांब के लिए इसी का प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, बाली परब उत्सव किस जनजाति द्वारा और किस देव हेतु मनाया जाता है? बाली पर्व उत्सव किस जनजाति द्वारा और किस देव हेतु मनाया जाता है? गोंड बूढ़ा देव, हलबा भत्रा भीमा देव, बैगा पागुन देव, उराव अंगा देव। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, हलबा या फिर भत्रा जनजाति द्वारा मनाया जाता है बाली परब, और किस देव हेतु मनाया जाता है? भीमा देव हेतु। बाली पर्व हलबा और भत्रा जनजातियों का प्रमुख कृषि पर्व है जो भीम देव को समर्पित है। क्वेश्चन नंबर 14 है, किस जनजाति को गोंडों का छोटा भाई कहा जाता है? बैगा, सहरिया, भारिया, कोल। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारिया। भारिया जनजाति को गोंडों का छोटा भाई कहा जाता है। भारिया जनजाति स्वयं को गोंडों का छोटा भाई मानती है। क्वेश्चन नंबर 15 है, भरथरी गायन में मुख्य रूप से किस वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है? तंबूरा, सारंगी और एकतारा, वीणा, खड़ताल। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सारंगी और एकतारा। क्या पूछा गया है? भरथरी गायन में मुख्य रूप से किस वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है? तो सारंगी और एकतारा। भरथरी गायन में सारंगी और एकतारा प्रमुख वाद्य यंत्र हैं। प्रसिद्ध कलाकार सूरजबाई खांडे थी। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत एक खोज धारावाहिक में पांडवानी गायन प्रस्तुत करने वाले कलाकार कौन थे? भारत एक खोज धारावाहिक में पांडवानी गायन प्रस्तुत करने वाले कलाकार कौन थे? तीजनबाई, झाड़ूराम देवांगन, पुन्नाराम निषाद, रितु वर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, झाड़ूराम देवांगन। ये क्या थे? भारत एक खोज धारावाहिक में पांडवानी गायन प्रस्तुत करने वाले प्रमुख कलाकार थे, झाड़ूराम देवांगन जी। व्याख्या है, पांडवानी के वेदमती शैली के पितामह झाड़ूराम देवांगन ने इस धारावाहिक में अपनी कला का प्रदर्शन किया था। क्वेश्चन नंबर 17 है, छत्तीसगढ़ी विवाह में माय मोहरी रस्म का क्या तात्पर्य है? वर को पगड़ी बांधना, मातृ पूजन हेतु पकवान बनाना, वर पक्ष द्वारा उपहार देना, वधू की विदाई करना। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मातृ पूजन हेतु पकवान बनाना। इसको क्या कहा जाता है? माय मोहरी। छत्तीसगढ़ी विवाह में माय मोहरी रस्म का तात्पर्य है मातृ पूजन हेतु पकवान बनाना। व्याख्या है, यह एक वैवाहिक रस्म है जिसमें कुल देवी मातृ देवी की पूजा के लिए विशेष पकवान बनाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, मुहावरा पूर्ण करें। सान जाने बान जाने ले परोसो। यहाँ पे खाली स्थान दिया हुआ है, इसको पूर्ण करना है। घी, घी, दही, पानी, दूध। क्या आएगा यहाँ पे? यहाँ पे आएगा पानी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है।
सान जाने बान जाने ले परोसो पानी। यह एक छत्तीसगढ़ी लोकोक्ति है। सान जाने बान जाने ले परोसो पानी। क्वेश्चन नंबर 19 है, हफ्ते बन के पथरा फोरे घर के सील का सही अर्थ क्या है? जंगल में शिकार करना, किसी का गुस्सा किसी पर उतारना, पत्थर से पत्थर टकराना, व्यर्थ की मेहनत करना। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, किसी का गुस्सा किसी और पर उतारना। हफ्ते बन के पथरा फोरे घर के सील, इसका सही अर्थ है किसी का गुस्सा किसी और पर उतारना। व्याख्या है, जब कोई व्यक्ति अपनी सीख या फिर गुस्सा निर्दोष या घर के लोगों पर निकालता है तब यह कहा जाता है। जब कोई व्यक्ति अपना गुस्सा निर्दोष पर या फिर घर के लोगों पर निकालता है तब यह कहा जाता है हफ्ते बन के पथरा फोरे घर के सील। क्वेश्चन नंबर 20 है, जनौला पानी के भीतर कांस के लोटा का क्या अर्थ है? चंद्रमा, सूर्य, अंडा, नारियल। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सूर्य। क्या है? जनौला है पानी के भीतर कांस के लोटा, इसका अर्थ है सूर्य। यहाँ कांस का लोटा सूर्य की चमक और उसके प्रतिबिंब को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, कपिलनाथ कश्यप की कौन सी रचना महाकाव्य की श्रेणी में नहीं आती? श्री राम कथा, महाभारत, श्री कृष्ण कथा, सीता की अग्नि परीक्षा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सीता की अग्नि परीक्षा। ये क्या है? कपिलनाथ कश्यप की रचना महाकाव्य की श्रेणी में नहीं आती है, सीता की अग्नि परीक्षा। सीता की अग्नि परीक्षा उनकी रचना है, परंतु खंड काव्य रचना काव्य कृति है, जबकि अन्य उनके द्वारा रचित क्या है? छत्तीसगढ़ी महाकाव्य है। क्वेश्चन नंबर 22 है, सचिवालय के अधिकारियों का सही अवरोही क्रम क्या है? इसका डायरेक्ट सही अवरोही क्रम देखते हैं। क्या है इसका? विशेष सचिव, संयुक्त उप सहायक। इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। सचिवालय के अधिकारियों का, सचिवालय के क्या है? अधिकारियों का सही अवरोही क्रम है विशेष सचिव, संयुक्त सचिव, उप सचिव, सहायक सचिव। इस प्रकार से ये सही क्रम है। सबसे पहले आएंगे विशेष सचिव, फिर उससे नीचे आएंगे संयुक्त सचिव, फिर उप सचिव और लास्ट में सहायक सचिव। ये सही क्रम है। व्याख्या है, शासन में वरिष्ठता इस क्रम में होती है: सचिव, विशेष सचिव, संयुक्त सचिव, उप सचिव, अवर सचिव, सहायक सचिव। क्वेश्चन नंबर 23 है, नगरपालिका परिषद की संरचना में कौन शामिल होते हैं? प्रत्यक्ष निर्वाचित अध्यक्ष, अब अप्रत्यक्ष होता है, प्रश्न की पुराने संदर्भ के अनुसार चुने बोला गया है। फर्स्ट में क्या है? प्रत्यक्ष निर्वाचित अध्यक्ष, प्रत्यक्ष निर्वाचित पार्षद, राज्य शासन द्वारा मनोनीत सदस्य, लोकसभा या फिर विधानसभा सदस्य। तो इसका राइट आंसर है नगरपालिका परिषद की संरचना में कौन शामिल होते हैं बोला है। प्रत्यक्ष निर्वाचित पार्षद, राज्य शासन द्वारा मनोनीत सदस्य, लोकसभा या फिर विधानसभा के सदस्य। 2, 3, 4 राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2, 3, 4। वर्तमान नियमों के अनुसार पार्षदों का निर्वाचन प्रत्यक्ष होता है और वे अपने बीच के अध्यक्ष चुनते हैं। नामांकित सदस्य और विधायक या फिर संसद भी इसके अंग होते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ नगर पालिका नियम 2016 के तहत सम्मेलन की सूचना पार्षदों को कितने दिन पूर्व मिलनी चाहिए? 5 दिन, 7 दिन, 15 दिन, 3 दिन। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 7 दिन। छत्तीसगढ़ नगर पालिका नियम 2016 के तहत सम्मेलन की सूचना पार्षदों को कितने दिन पूर्व मिलनी चाहिए? 7 दिन पूर्व मिलनी चाहिए। सामान्य सम्मेलन हेतु न्यूनतम 7 दिन पूर्व सूचना देना अनिवार्य है। क्वेश्चन नंबर 25 है, विधानमंडल का सदस्य न होते हुए भी सदन की बैठक में भाग लेने का अधिकार किसे है? क्वेश्चन क्या है? विधानमंडल का सदस्य न होते हुए भी सदन की बैठक में भाग लेने का अधिकार किसे है? मंत्री, महाधिवक्ता, राज्यपाल, मुख्य सचिव। किसे है? मंत्री और महाधिवक्ता को। 1 और 2 किसमें दिया हुआ है? 1, 2। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। 1 और 2 मंत्री और महाधिवक्ता। व्याख्या है, अनुच्छेद 177 के तहत मंत्री और महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल को सदन में बोलने और कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है। किसको? मंत्री और महाधिवक्ता को, अनुच्छेद 177 के तहत। क्वेश्चन नंबर 26 है, ग्राम पंचायत के गठन के संबंध में असत्य कथन पहचाने। असत्य कथन बोला है ग्राम पंचायत के गठन के संबंध में। प्रत्येक गांव के लिए एक पंचायत आवश्यक नहीं, आबादी पर निर्भर। ये क्या है? सही है। सरपंच का चुनाव प्रत्यक्ष होता है, ये भी सही है। उप सरपंच का चुनाव पंचों के बीच में से होता है, ये भी सही है। पंचायत में आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है, ये गलत कथन है। तो यहाँ पे क्या बोला है? असत्य कथन पहचाने। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पंचायत में आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है। ये कथन गलत है, इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। व्याख्या है, पंचायत में SC, ST, OBC और महिलाओं 50% के लिए आरक्षण का संवैधानिक प्रावधान है। क्वेश्चन नंबर 27 है, जनपद पंचायत अध्यक्ष के बारे में क्या सही है? वह निर्वाचित सदस्यों द्वारा अपने बीच से चुना जाता है। सही है। वह सामान्य प्रशासन समिति का पदेन अध्यक्ष होता है, ये भी सही है। वह जिला पंचायत का पदेन सदस्य होता है, ये भी सही है। 1, 2, 3 तीनों ही सही है। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, 1, 2, 3 तीनों सही है। ये तीनों बिंदु छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम के अनुसार सत्य है। क्वेश्चन नंबर 28 है, यदि जिला पंचायत अध्यक्ष निलंबित हो जाए तो पद क्या होगा? उपाध्यक्ष कार्यवाहक बनेगा, कलेक्टर पद संभालेगा, सदस्य अपने बीच के स्थापन अध्यक्ष का चुनाव करेगा। डी है, चुनाव दोबारा होंगे। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, सदस्य अपने बीच के स्थापन अध्यक्ष का चुनाव करेंगे। यदि जिला पंचायत अध्यक्ष क्या निलंबित हो जाए तो पद का क्या होगा? सदस्य अपने बीच के स्थापन अध्यक्ष का चुनाव करेंगे। व्याख्या है, निलंबन की स्थिति में निर्वाचित सदस्य एक अस्थायी स्थापन अध्यक्ष चुनते हैं जब तक कि निलंबन समाप्त न हो जाए। क्वेश्चन नंबर 29 है, ग्राम पंचायत में कौन कौन सी स्थायी समितियां अनिवार्य है? निर्माण एवं विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं समाज कल्याण, कृषि, राजस्व तथा वन, ग्राम गौठान समिति। क्या बोला गया है? ग्राम पंचायत में कौन कौन सी स्थायी समितियां अनिवार्य है?
तो निर्माण एवं विकास अनिवार्य है, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं समाज कल्याण अनिवार्य है, कृषि, राजस्व तथा वन ये भी अनिवार्य है। 1 2 3 राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 1 2 3 ये तीनों अनिवार्य है। व्याख्या है, मुख्य रूप से 3 से 5 स्थायी समितियां होती हैं। ग्राम गौठान समिति पंचायत की संरचनात्मक स्थायी समिति के अंतर्गत नहीं बल्कि एक विशेष समिति है। क्वेश्चन नंबर 30 है, PMEGP मतलब क्या है? प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के लिए कौन सी शर्त गलत है बोला है। आयु 18 वर्ष से अधिक है, 10 लाख से अधिक प्रोजेक्ट हेतु 8वीं पास होना अनिवार्य, स्व सहायता समूह का सदस्य होना अनिवार्य, यह विनिर्माण और सेवा क्षेत्र हेतु है। इसमें से गलत कथन है, स्व सहायता समूह का सदस्य होना अनिवार्य है, ये क्या है? गलत है, इसलिए ये करेक्ट आंसर है। व्यक्तिगत उद्यमी भी इसके पात्र होते हैं, स्व सहायता समूह का सदस्य होना अनिवार्य शर्त नहीं है। 31 है, छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा नागरिकों की सुरक्षा और शिकायत हेतु कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? CG पुलिस, CG सुगम, CG कॉप, कवच। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, CG कॉप। छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा नागरिकों की सुरक्षा और शिकायत हेतु कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? CG कॉप। व्याख्या है, CG कॉप ऐप के माध्यम से FIR की स्थिति, चोरी की रिपोर्ट आदि देखी जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 32 है, गौधाम योजना के बारे में कथनों पर विचार करें। अधिकतम 200 गौवंशी पशु रखे जा सकते हैं। सही है। प्रथम वर्ष 10 रुपये प्रति दिन प्रति पशु अनुदान दिया जाता है, ये भी सही है। क्या बोला गया है? प्रथम वर्ष 10 रुपये प्रति दिन प्रति पशु अनुदान दिया जाता है। थर्ड है, प्रत्येक गौधाम में एक चरवाहा और एक गौ सेवक होगा, ये भी सही है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 1 2 3 तीनों सही है। जैसा कि व्याख्या में स्पष्ट है, अनुदान 10 रुपये है और मानव संसाधन की संख्या 1+1 है। अनुदान कितना है? 10 रुपये है और मानव संसाधन किसको बोला गया है? ये थर्ड नंबर में है। प्रत्येक गौधाम में एक चरवाहा और एक गौ सेवक, 1+1। क्वेश्चन नंबर 33 है, छत्तीसगढ़ के विभिन्न बोर्ड एवं अध्यक्षों का सही मिलान करें। हस्तशिल्प विकास बोर्ड, हस्तशिल्प विकास बोर्ड इसका है श्रीमती शालिनी राजपूत। राज्य सहकारी बैंक श्री केदारनाथ गुप्ता। पिछड़ा वर्ग आयोग का है श्रीमती चंद्रकांति वर्मा। ये सही क्रम है। KJL, 1 का K, 2 का J और 3 का L, KJL ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। वर्तमान नियुक्तियों के अनुसार श्रीमती शालिनी राजपूत हस्तशिल्प बोर्ड की अध्यक्ष है। क्वेश्चन नंबर 34 है, छत्तीसगढ़ रणजी ट्रॉफी टीम के प्रथम कप्तान कौन थे? राजेश चौहान, मोहम्मद कैफ, जितेंद्र बेगड़, हरप्रीत सिंह। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद कैफ। श्रीमती रणजी ट्रॉफी टीम के प्रथम कप्तान कौन थे? मोहम्मद कैफ। व्याख्या है, छत्तीसगढ़ की टीम ने जब पहली बार रणजी में प्रवेश किया तब टीम इंडिया के पूर्व खिलाड़ी मोहम्मद कैफ इसके कप्तान थे। क्वेश्चन नंबर 35 है, प्रभतेज सिंह भाटिया को BCCI के किस पद हेतु चुना गया? प्रभतेज सिंह भाटिया को BCCI के किस पद हेतु चुना गया? कोषाध्यक्ष, मानद सचिव, सदस्य BCCI अपेक्स काउंसिल, अध्यक्ष।
राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सदस्य बीसीसीआई अपेक्स काउंसिल के लिए चुना गया। प्रभतेज सिंह भाटिया छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ से जुड़े हैं और उन्हें बीसीसीआई की अपेक्स काउंसिल में प्रतिनिधित्व मिला है। क्वेश्चन नंबर 36 है, छत्तीसगढ़ के किस मंदिर में हाल ही में मंदिर कॉरिडोर बनाने की घोषणा कार्य चल रहा है? महामाया मंदिर रतनपुर, माँ दंतेश्वरी मंदिर दंतेवाड़ा, चंद्रहासिनी मंदिर भोरमदेव मंदिर। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, माँ दंतेश्वरी मंदिर दंतेवाड़ा। दंतेवाड़ा के दंतेश्वरी मंदिर परिसर को काशी विश्वनाथ की तर्ज पर कॉरिडोर के रूप में विकसित किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 37 है, छत्तीसगढ़ की कुल निःशक्त दिव्यांग जनसंख्या का सर्वाधिक हिस्सा किन दो जिलों में है? बस्तर और कोरिया, बिलासपुर और कोरबा, रायपुर और दुर्ग, सरगुजा और रायगढ़। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रायपुर और दुर्ग में। छत्तीसगढ़ की कुल निःशक्त दिव्यांग जनसंख्या का सर्वाधिक हिस्सा रायपुर और दुर्ग में है। अधिक जनसंख्या घनत्व और शहरीकरण के कारण रायपुर और दुर्ग जिलों में निःशक्त जनों की संख्या सर्वाधिक दर्ज है। क्वेश्चन नंबर 38 है, मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा ऋण ब्याज अनुदान योजना के तहत ऋण की अधिकतम सीमा कितनी है? 4 लाख रुपए, 6 लाख रुपए, 10 लाख, 5 लाख। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 4 लाख रुपए। क्या बोला गया है? मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा ऋण ब्याज अनुदान योजना के तहत ऋण की अधिकतम सीमा कितनी है? 4 लाख रुपए। तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा हेतु 4 लाख रुपए तक का ऋण इस योजना के तहत कवर होता है। क्वेश्चन नंबर 39 है, किस योजना हेतु केंद्र सरकार 100% 100% राशि नहीं देती? वन स्टॉप सेंटर, महिला हेल्पलाइन, प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना, संबल योजना। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना। इसमें इस योजना हेतु केंद्र सरकार क्या है? 100% राशि नहीं देती है। PMMVY एक प्रायोजित योजना है जिसमें केंद्र और राज्य का अनुपात 60 अनुपात कितना है? 40 है। क्वेश्चन नंबर 40 है, फरवरी 2006 में नरेगा के प्रथम चरण में छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला शामिल नहीं था? प्रथम चरण में पूछा है। राजनांदगांव, दंतेवाड़ा, रायपुर, जसपुर। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रायपुर। फरवरी 2006 में नरेगा के प्रथम चरण में छत्तीसगढ़ का रायपुर जिला शामिल नहीं था। प्रथम चरण में रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर जैसे विकसित जिलों को शामिल नहीं किया गया था। इसमें पिछड़े 11 जिले शामिल थे। क्वेश्चन नंबर 41 है, अभ्यारण्यों को उत्तर से दक्षिण क्रम में व्यवस्थित करें। तामोर पिंगला, अचानकमार, बारनवापारा, सीता नदी, पामेड़। इसको क्या बोला है? उत्तर से दक्षिण क्रम में व्यवस्थित करना है, उत्तर से दक्षिण। तो पहले नंबर पे आएगा तामोर पिंगला, दूसरे पे आएगा अचानकमार, फिर बारनवापारा, सीता नदी और पामेड़। जिस क्रम में दिया है वही सही क्रम है, उत्तर से दक्षिण। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बी सी डी ई। ये तामोर पिंगला सूरजपुर सबसे उत्तर में है। इसके बाद अचानकमार मुंगेली में है, बारनवापारा महासमुंद, सीता नदी धमतरी और पामेड़ कहाँ है? बीजापुर में, जो कि दक्षिण में है। क्वेश्चन नंबर 42 है,
इंडियन टेस्ट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 अनुमानित डेटा आधारित प्रश्न के अनुसार सत्य चुने। छत्तीसगढ़ का वन आवरण 41.28% है, सही है। नेक्स्ट है, वन आवरण में 19.13 वर्ग किलोमीटर की कमी दर्ज की गई है, ये भी सही है। देश के कुल वन आवरण का छत्तीसगढ़ 7.8% है, ये भी सही है। तीनों ही सत्य है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3 तीनों करेक्ट है। नई रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ में वन आवरण में मामूली कमी आई है, लेकिन प्रतिशत लगभग स्थिर है। क्वेश्चन नंबर 43 है, छत्तीसगढ़ में सबसे कम कृषि योग्य भूमि किस जिले में है? नारायणपुर, कोरिया, बिलासपुर, रायपुर। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नारायणपुर। छत्तीसगढ़ में सबसे कम कृषि योग्य भूमि किस जिले में है? तो नारायणपुर में। पहाड़ी और वन क्षेत्र अधिक होने के कारण नारायणपुर में कृषि योग्य भूमि का प्रतिशत सबसे कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य गौ सेवा आयोग का गठन कब किया गया? 3 जून 2003, 3 मार्च 2003, 3 जून 2002 या फिर 3 मार्च 2006। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 3 जून 2003। छत्तीसगढ़ में गौ सेवा आयोग का गठन कब किया गया? 3 जून 2003। राज्य में पशु संरक्षण हेतु 3 जून 2003 को गौ सेवा आयोग का गठन किया गया। क्वेश्चन नंबर 45 है, खनिज और उनसे संबंधित क्षेत्रों या अयस्कों का मिलान करें। कोयला, कोयला का क्या हो जाएगा? कोयला का गोंडवाना। टीन का है कैसिटेराइड। बॉक्साइट का बेसाल्ट या फिर कपाटिया। चूना पत्थर का कडप्पा। ए का 2, 2, 1, 3, 4 2, 1, 3, 4 ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। 2, 1, 3, 4 ये करेक्ट आंसर है। कोयला गोंडवाना चट्टानों में, टीन कैसिटेराइड अयस्क के रूप में, बॉक्साइट क्या है? दक्कन ट्रैप बेसाल्ट और चूना पत्थर कडप्पा क्रम में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 46 है, कुनकुरी किस पाट क्षेत्र के अंतर्गत स्थित है? मैनपाट, जसपुर पाट, सामरी पाट, जारंग पाट। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जसपुर पाट। कुनकुरी किस पाट क्षेत्र के अंतर्गत आता है? जसपुर पाट के अंतर्गत। कुनकुरी जहां एशिया का दूसरा सबसे बड़ा कैथोलिक चर्च है, जसपुर जिले के पाट प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉक्साइट का मैदान किसे कहा जाता है? जमीर पाट, जारंग पाट, सामरी पाट, लहसुन पाट। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जारंग पाट। बॉक्साइट का मैदान किसे कहा जाता है? जारंग पाट को। जारंग पाट सरगुजा को अत्यधिक भंडार के कारण बॉक्साइट का मैदान कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 48 है, कथन में बोला गया है छत्तीसगढ़ का कवर्धा क्षेत्र वृष्ट छाया रेन शैडो प्रदेश है। कारण क्या है? यह मैकल पर्वत श्रेणी के पूर्व लद्दाख की तरह ढलान पर स्थित है। सही क्या बोला गया है इसमें? छत्तीसगढ़ कवर्धा क्षेत्र वृष्ट छाया प्रदेश है, सही है। कारण में बोला गया है यह मैकल पर्वत श्रेणी के पूर्व में स्थित है, जो कि लद्दाख की तरह ढलान पर है। दोनों ही सही है, व्याख्या भी सही है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। मैकल पर्वत श्रेणी मानसून को रोक लेती है, जिससे उसके पूर्वी हिस्से कवर्धा में बहुत कम
वर्षा होती है। क्वेश्चन नंबर 49 है, छत्तीसगढ़ प्रदेश की औसत वार्षिक वर्षा कितनी है? कितनी है छत्तीसगढ़ प्रदेश की औसत वार्षिक वर्षा? 1218.4 मिलीमीटर। ये क्या है? छत्तीसगढ़ प्रदेश की औसत वार्षिक वर्षा है। छत्तीसगढ़ की औसत वार्षिक वर्षा लगभग 1200 से 1300 मिलीमीटर सटीक 1218.4 के बीच मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 50 है, रायगढ़ के गोंदिया रेल मार्ग पर किस नदी को 2 बार पार करना पड़ता है? महानदी, हसदेव नदी, शिवनाथ नदी, अरपा नदी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शिवनाथ नदी। रायगढ़ से गोंदिया रेल मार्ग पर शिवनाथ नदी को 2 बार पार करना पड़ता है।